Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आप में से काफ़ी लोग हिंदी सेक्शन के लिए डिमांड कर रहे थे, काफ़ी लोग हिंदी ऑप्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो वो जानना चाहते हैं कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए एंड बेसिकली हम हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ से करें। बिकॉज कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी पीडीएफ पढ़ के हम एक्चुअली नहीं जज कर पाएंगे कि रियल एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है हिंदी का। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने हिंदी ली थी या नहीं, तो 2019 में यस मैंने हिंदी ही ऑप्ट किया था। तो हिंदी तब ठीक ठाक आई थी एंड अभी थोड़ा सा पैटर्न अगर हम देखें थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। जो पेपर आ रहा है, जो नॉर्मल हिंदी हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वैसी हिंदी नहीं आती है आपके रियल एग्ज़ाम में। लाइक वहाँ पे हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लाइक आप बोल सकते हो कि कोई भी वर्ड जैसे दिया होता है, तो जैसे हाफ लेटर लिखते हैं हम, अंत हो गया या अनंत ऐसे करके, तो वहाँ पे आधा आपको अक्षर ना दे करके वो हलंत नीचे लगा देते हैं। तो मतलब जिस जैसे वो लिखना चाहे ऐसे होता नहीं, तद्भुत असम जैसे लिखे होते हैं शब्द थोड़े से, तो उस तरह का हिंदी आपको गिवन होगा, ताकि टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। एंड बाकी अगर आपकी किसी भी चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बोथ आर द लैंग्वेज, ओके। तो अगर आपकी कमांड है तो आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। बट थोड़ा सा हिंदी का पैटर्न बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। तो आप ये न सोचिएगा कि मतलब हमारी मदर टंग है या हम डेली मतलब बचपन से बोलते आ रहे हैं तो हम हिंदी हमारे लिए ईजी होगा, हम कर लेंगे एग्ज़ाम। एंड जो हम डेली लाइफ में यूज़ करें हिंदी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप उसे लाइटली मत लीजिएगा कि आपने जल्दबाजी में हिंदी ले ली, देन उसके बाद में एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएँ। तो इस चीज़ को एनालाइज ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। एंड फॉर दैट आप जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, ठीक है, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क मेंस के जो भी हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, उनकी एनालिसिस कीजिए प्रॉपर। देन उसके बाद रियलाइज़ कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड किस पैटर्न की हिंदी आ रही है। तब आप अगर कंफर्टेबल फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी लेनी चाहिए, तो आप वहाँ पे हिंदी लीजिएगा, ठीक है। उससे आपका थोड़ा आपको क्योंकि सजेशन आप सबसे ही पूछ रहे होंगे आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए क्या है, लेकिन आप ही डिसाइड कर पाओगे एग्ज़ाम में कि आपको कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे लेनी है, ठीक है। आप चाहो सजेशन सबके ले सकते हो, लेकिन आपका जो दिल कहता है, आपको जो सही लगता है, ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड है, वही वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हों, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपके पास जो है, ठीक है, ऑब्वियसली 10 मार्क्स सारे वेबसाइट्स पे गिवन होंगे, तो आप उनमें से मॉक टेस्ट देंगे एंड 40 क्वेश्चन होंगे, तो आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस भी होती रहेगी उससे। बट मॉक टेस्ट का लेवल एंड जो रियल एग्जाम का लेवल होगा तो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। इस बेसिस पे भी मत जाइएगा कि आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब आरसी वगैरह तो आपका सेम रहेगा, जैसे अपठित गद्यांश आप लोग बोलते हैं, तो वो तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया एंड वर्तनी शुद्ध करने वाले, जैसे हिंदी में नहीं तो जैसे इंग्लिश में होता है आपका एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल सेट, तो वैसे ही उस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो तो सेम रहेंगे। आप उसमें मतलब वहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, विपरीतार्थक शब्द वगैरह हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, पैसेज अगर पढ़ ले रहे हो आप, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट हो गया। एंड दूसरी चीज़ डेली जो क्विज़ेज होती हैं आपकी, चाहे वो अड्डा हो ग्रेड अप हो, आप डेली अपडेट रहिए, वहाँ पे हिंदी की क्विज़ेज भी डेली आएंगी, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपके कोई नहीं, आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से भी कर रहे हो, क्विज़ेज से भी कर रहे हो, एंड अगर आपने कोई प्रैक्टिस सोर्स अगर आप हिंदी के लिए आपने अगर परचेज़ कर रखा है तब भी बहुत अच्छी बात है, तो वो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। लेकिन आपको डेली हिंदी का एडिटोरियल ज़रूर रीड करना है, ठीक है। एंड जैसे आप इंग्लिश के लिए एडिटोरियल रीड करते हो, तो हिंदी का जैसे नवभारत टाइम्स हो गया या जनसत्ता पेपर आता है, तो आपको डेली हिंदी का आर्टिकल रीड करना ही करना है, जिससे जब आपका एग्जाम आए तो आपकी हिंदी पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए, ठीक है। हिंदी के पैसेज क्या हैं, जब हिंदी का आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे, ठीक है, क्योंकि हैबिट नहीं होती है लोगों की पढ़ने की, तो इसलिए आप रीडिंग कंटिन्यूस रखिए। एंड जो क्विज़ेस वगैरह हैं उनको डेली कीजिए, एंड मॉक टेस्ट में जो आप कर रहे हो उनकी एनालिसिस वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं कोई पीडीएफ सोर्स वगैरह नहीं बता सकती आपको, क्योंकि पीडीएफ से आई डोंट थिंक सो कि आपको पढ़ना चाहिए बुक वगैरह, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करो तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी रीडिंग डेली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी डेवलप होती जाएगी, तो आप इजीली वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये रही कुछ चीज़ें। एंड कुछ अगर हिंदी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, तो आप स्मार्ट कीड़ा पे, ठीक है, फ्री है सबके लिए। पहली चीज़ मैं ये बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग कुछ और ही नेगेटिव ले जाते हैं चीज़ों को, तो स्मार्ट कीड़ा पे आप देख सकते हो, जैसे टेस्ट जोन बोलते हैं, तो वहाँ पे हिंदी भाषा करके एक ऑप्शन आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी का जो भी आरआरबी सेक्शन से रिलेटेड जो भी हैं
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा हिंदी वर्बल एबिलिटी का, तो उसमें फाइंड ऑड सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट हो गया हमारा, हिंदी पैसेज जो होते हैं अपठित गद्यांश से बोलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, जिस सेंटेंस को कंप्लीट करना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, देन वोकैबुलरी पोर्शन में आप आओगे तो मिसस्पेल्ड वर्ड, तो वहाँ पे आपको अशुद्ध वर्तनी शुद्ध वर्तनी करके नहीं होते हैं जो क्वेश्चन, एंड वो होंगे, एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पता ही होगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आई थिंक कि मुझे नहीं पता चाहिए। एंड संधि विच्छेद एंड समास विक्रय, तो आई डोंट थिंक सो, ये नहीं है हमारे उसमें, ठीक है, तो इसमें आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ना है, लास्ट ईयर नहीं था ऐसा कुछ भी। तो एंड उसके बाद हिंदी सेंटेंस करेक्शन, हिंदी फाइंड द एरर, वही, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आप देख ही सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसमें। तो इसमें दो फॉर्म की क्विज़ेस होंगी, लाइक एक जैसे कि ये ओपन किया मैंने, देन उसके बाद जब पहला आपकी स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी, देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको दो पेजेस में गिवन होंगी, ठीक है, क्विजेस वगैरह, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पैकेज है, ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। एंड वैसे भी टेक्स्ट बुक बहुत अफोर्डेबल है, सभी चाहे वो बिगिनर्स हों चाहे वो एक्सपीरियंसड हो, सभी के पास आई थिंक होना चाहिए। एंड क्वालिटी कंटेंट भी बेस्ट है उसकी, बिकॉज जो अगर आप मुझसे पूछो कि एग्ज़ाम लेवल, काफ़ी लोग पूछते हैं इवन कि एग्ज़ाम लेवल का कौन सा मॉक टेस्ट है, तो जैसा कि आपने क्लैरिकल का पेपर देखा, जो भी आपने एग्ज़ाम देखा, तो टेक्स्ट बुक के आसपास ही आपको, मतलब जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी, तो वो उसी के लेवल के होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एग्ज़ाम लेवल का होता है। एंड रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए अगर आप थोड़ा, इसलिए आपको मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट सजेस्ट करते हैं लोग, जो प्रेफर करते हैं, लाइक पीएम हो गया, ओलिव बोर्ड, तो थोड़ा सा उसका लेवल इतना हाई होता है ताकि आप जब मेंस में अगर आप बैठ रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ के अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए न्यू पैटर्न का या टफ हो गया, तो आप वहाँ पे प्रेशर टैकल कर पाओ कि कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने टफ क्वेश्चन आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप नर्वस ना हो जाओ, इसलिए आपको मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, टेक्स्ट बुक का लेवल काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, आप अटेम्प्ट करोगे टेस्ट तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कैसा है। तो मैं यही बता रही थी कि वहाँ पे टेक्स्ट बुक में अगर आपके पास है तो वहाँ पे एक मास्टर पैकेज करके ऐसे कुछ दिया हुआ है, मास्टर इन हिंदी करके, तो आप वहाँ सेक्शंस में दे सकते हो। वहाँ पे 42 टेस्ट दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, बिगनर लेवल, मॉडरेट लेवल एंड उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल का है, तो 42 टेस्ट है, आप वो भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। स्मार्ट जोन, ये जो स्मार्ट कीड़ा का है, सॉरी, तो इसके ये सारा फ्री है आपका, एंड वो टेक्स्ट बुक का, एंड डेली क्विज़ेस जो आपकी अड्डा एंड ग्रेड अप पे आएंगी, आप डेली उनको भी अटेंड जरूर कीजिएगा। मिनी मॉक्स वगैरह हैं हिंदी के, और जो आपकी मॉक टेस्ट है उसमें तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए हिंदी की, आप यहीं से प्रैक्टिस करना है आपको, एंड डेली रीडिंग जरूर करना है। आप जो भी हिंदी का पेपर आपके पास है, उनके जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, जिसे संपादकीय बोलते हैं, उसमें से ही आपको वो सेक्शन रीड करना है, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इससे आप एग्जाम में वेल परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। बाकी आपको जो भी चीज़ें चेक करनी है, लास्ट ईयर का पेपर कैसा था, क्या कट ऑफ रही थी, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट कीजिए, उस पर जज कीजिए आपका क्या है, ठीक है, मतलब कैसी परफॉर्मेंस आपकी हिंदी एंड इंग्लिश की, ठीक है। आपके जिस लैंग्वेज में कमांड हो, आप वही लैंग्वेज वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ऑप्ट कीजिएगा। बाकी फिर भी आपके पास कोई भी क्वेरीज हो किसी भी सेक्शन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक हिंदी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी, इससे कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीवन, थैंक यू।